जी, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में बताया था, तो इसी तरह आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप सिर्फ वो करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इम्पोर्टेंट को ज़्यादा फोकस करें और बाकी चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें। जिस तरह से आप अगर इम्पोर्टेंट को साथ लेकर चलेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ों को, तो आपके लिए अच्छे ग्रेड्स लेने में काफ़ी आसानी होगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है वो है एक्सरसाइज 2.7। सबसे पहले मैं आपको इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके वो बताता हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व हुई है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स जो होती हैं उनको छोड़ देते हैं, तो ये बहुत गलत है। आपने सॉल्व एग्जाम्पल को लाजमी सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जामिनर्स क्या करते हैं, वो सॉल्व एग्जाम्पल जो होती हैं उनमें से भी पेपर में दे देते हैं जो कि स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और उनको नहीं आता। तो चलिए ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व हुआ है। एग्जाम्पल 3 है सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, यही क्वेश्चन हमने एज इट इज़ उतारा सॉल्यूशन के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूट 4 है, तो इसका ये मतलब है कि रूट 4 जब रूट हटेगा इसके ऊपर से तो 1/4 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 गिवन है। अगर यहाँ पर 4 ना होता तो यहाँ पर 1/2 लिखा जाता। क्योंकि यहाँ पर 4 है तो इसलिए 1/4 लिखा गया, और ये 1/4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये होल ब्रैकेट पे लिखा हुआ है। इसी तरह ये तीनों जगहों पे इसी तरह से है। तो अगले स्टेप पे हमने क्या किया, a को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो ये a/4 हो गया। इसी तरह b को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, क्योंकि दोनों पर था, तो इसी तरह से हमने दोनों पर मल्टीप्लाई करके लिखा, और दूसरे दो जगहों पर भी इसी तरह से किया। तो ये हुआ कि जब हम इसको ऐसे लिखें तो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जो कि ऊपर जाकर नेगेटिव साइन के साथ ऊपर चले जाएगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव था। और जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, और साइन चेंज होके ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारे पास बनेगा =1। तो ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल थी। अब मैं आपको बताऊँ एक्सरसाइज 2.7 के अंदर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। जी, ये क्वेश्चन बार बार आता है, लेकिन सिर्फ इसके अल्फ़ाबेट्स चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स घूम जाते हैं। तो घूमने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स चेंज हैं और बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 8 लाजमी आता है। अपने पास कहीं पर आप एक साथ में नोटबुक रख लें और उसके ऊपर लिख लें, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन नंबर 8 10 ईयर के अंदर आपके पास 5 सालों में आया है। ये 2019 के अंदर, 2017 के अंदर, 2016 के अंदर, 2010 के अंदर, 2012 के अंदर, ये 5 सालों के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये लाजमी करना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि 2 सालों में आया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देता हूँ 10 ईयर के अंदर कौन से 2 सालों में आया है। 2018 में और 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। मैं आपको पहले ये 18 वाला दिखाता हूँ। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट, ये सिंप्लीफाई क्वेश्चन। 2018 के अंदर यही क्वेश्चन यहाँ पर ये एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 12 ये बुक का है, तो ये 2018 में और 15 में दोनों में आया है ये क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10, दिस वन। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ लेकिन 1 साल में आया, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जिस साल में आया है वो है 2014। 2014 निकालते हैं हम। एक मिनट, 2014 निकालते हैं। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये
2014 के अंदर दिस क्वेश्चन इज हियर, दिस वन। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके पास ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जी। देखें, ये जो मैंने आपको ऊपर सॉल्व एग्जांपल में दिखाया ये उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसके अल्फ़ाबेट्स चेंज हैं। देखें, अल्फ़ाबेट्स चेंज हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने आपको ये ऊपर सॉल्व एग्जांपल में करवाया। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है, ये 2011 के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है, जो कि थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, हल्का सा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आसान है, हल्का सा चेंज किया उन्होंने। ये देखें, ये क्वेश्चन है दिस वन, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर उन्होंने 2011 के अंदर हमें दिया है, थोड़ा सा चेंज करके दिया, लेकिन ये आसान है, इसी मेथड से होगा, आप करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.8 के बारे में। अब 2.7 के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.8 की जानिब। एक्सरसाइज 2.8 की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ की बता दूँ, ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। ठीक, ये देखें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल 1। देखें, इसके अंदर हमें मालूम क्या होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन क्या चीज़ है। देखें, नीचे लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग 1/5 माइनस √3 into an expression which does not have a term with radical sign in the denominator is called rationalization। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर आप इसको एक एक्सप्रेशन में चेंज करें जिसके अंदर रेडिकल साइन डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद ना हो, उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं। तो रैशनलाइजेशन के अंदर ये होता है कि यही टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, सिर्फ फ़र्क ये है कि हम यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ इस तरह से प्लस हो जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 5 प्लस √3 से, तो ये एज इट इज़ आ गया। और जो कि हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इस तरह हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दी, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों की सूरत में मौजूद था, हमने इसको फॉर्मूले के अंदर लिख दिया। चूँकि हमने इसको फॉर्मूले के अंदर लिखा है, तो अब ये जो रूट है ये ऊपर वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल इस तरह से आ जाएगा, और ये 5 5 25 इस तरह से आ जाएगा। जब इस तरह से हो गया और ये एज इट इज़ हम नीचे रखेंगे और उसके बाद इसको हम माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास ये 5 प्लस √3/22 हमारे पास आंसर से पहले वाला स्टेप बन गया। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 22 दोनों के साथ है। ठीक, दोनों के साथ 22 है, क्योंकि ये 22 जो है ये यहाँ पर हमारे साथ इसके साथ माइनस होकर 0 नहीं बना, तो इसलिए इसको आगे सॉल्व नहीं किया हमने, इस तरह से इसको लिख दिया। अब चलते हैं हम इसके कुछ एक्सरसाइज की तरफ। अब इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें जी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आया है 2017 के अंदर जी, 2017 के अंदर ये आया है, लेकिन इसका साइन चेंज है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 2017 खोलते हैं हम। ये देखें 2017 है, इसके अंदर ये आया है जी x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है x इज इक्वल टू 2 माइनस √3।
और यहाँ +√3 है, तो घबराइए नहीं, सिर्फ साइन चेंज है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये 2013 के अंदर भी आया है। मैं आपको दिखाता हूँ 13, ठीक है, देखें आपके पास 2013 के अंदर आया है, ये प्लस के साइन के साथ ही आया है। जो हमने 2017 के अंदर देखा वो ही 2013 के अंदर आया, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये एक जैसे हैं और बस इनका साइन चेंज है बुक वाले क्वेश्चन से। ठीक, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आया है और ये आया है 2012 के अंदर। इसके सिर्फ 3 सालों में ये एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन आए हैं। पहला साल मैंने आपको बताया 2013, 2017, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आया है 2012 के अंदर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आपने लाजमी करना है, और इनको भी आप एक नज़र कर लें प्रैक्टिस के तौर पे, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी, और अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी तो उसको फिर भी शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में लाजमी मुझे बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर फेस आ रही हो। थैंक यू।